स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम इसके टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं यूज़ ऑफ आइसोटोप्स को, रेडियो आइसोटोप्स, यानी कि रेडियो आइसोटोप के क्या यूजेस हैं। रेडियो आइसोटोप्स क्या हमने डिस्कस किया था, क्या चीज़ होती है कि यानी कि कैसे आइसोटोप्स होते हैं जिनको यानी कि जो स्टेबल होते हैं उनको क्या किया जाएगा, बॉम्बार्डमेंट करके कैसे न्यूट्रॉन से, अल्फा पार्टिकल से या फिर प्रोटॉन से बॉम्बार्डमेंट करके क्या बनाया जाता है, उनको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है, अनस्टेबल किया जाता है। ऐसे आइसोटोप्स को क्या कहते हैं, हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। और इनका यूज़ होता है, डिफरेंट यूज़ होता है, मेडिकल में भी यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। मेडिकल में मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है या डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर में इसको ट्रेसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एज अ ट्रेसर के। उसमें क्या है कि हमारे पास है हमारा जो बीज हैं या पौधे हैं, फर्टिलाइजर्स कितना अब्जॉर्ब कर रहे हैं, इस चीज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हमारे पास इंडस्ट्री में क्या होता है कि टेयर एंड वेयर एंड टेयर, यानी कि तोड़ फोड़ को जो इंडस्ट्री मशीनरी की होती है, बड़ी मशीनरी होती है इंडस्ट्री में, उसको तमाम को ओपन करके नहीं देखा जा सकता कि कैसे है। उसको देखने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है कि वो ट्रेस करते हैं कि कहाँ पे ये क्रैक्स आ गए हैं या फिर तोड़ फोड़ हुई है, या फिर कई जो पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, उनके अंदर कोई क्रैक्स हैं तो उनकी लीकेज है, तो उसको ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। देखते हैं हम, रेडियो आइसोटोप्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, मेडिसिन में और एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, फॉर वैरायटी ऑफ यूजफुल पर्पज़, यानी कि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए जो यूजफुल होते हैं उनके पर्पज़ के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। ट्रेसर आ गए हैं, या सबसे पहले इसका क्या है, ट्रेसर है, ये एज अ ट्रेसर भी यूज हो रहा है। रेडियोएक्टिव ट्रेसर आर केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, यानी कि ये क्या आते हैं, रेडियो ट्रेसर क्या आते हैं, हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कुछ मिकदार जो होती है, सम क्वांटिटी होती है, कुछ मिकदार होती है किसकी, रेडियो आइसोटोप्स की, यानी कि मुकम्मल तौर पर ये इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन इनकी कुछ मिकदार जो होती है वो यूज हो रही होती है। दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन के मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, किस वे में वो केमिकल रिएक्शन जा रहा है और कैसे हो रहा है, इसकी कंडीशन को देखने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, यानी मुख्तलिफ केमिकल में यूज किया जाता है। रेडियो आयोडीन, आगे क्या है, रेडियो आयोडीन है, 131 है, कौन सा है हमारे पास, 131 है। रेडिली एक्यूमुलेट द इन द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होते हैं, यानी कि गले में जो ट्यूमर हो जाता है, थायराइड ग्लैंड हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो आयोडीन 131 को इस्तेमाल किया जाता है थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो है उसके डायग्नोसिस के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल, रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है, फास्फोरस 32 इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि फास्फोरस 32 किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हम कह देंगे कि ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि वहाँ पे है। और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पे ये ब्रेन ट्यूमर होगा वहाँ पे ये जो होगा फास्फोरस, या फिर हम कहते हैं कि रेडियो आइसोटोप्स को क्या किया जाएगा, हम इसकी रेडिएशंस को क्या करेगा, वो मैग्नेट जो होगा वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, बाकी पार्ट जो होंगे बॉडी का, जो नॉर्मल हिस्से होंगे वो क्या होंगे, इतनी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इस तरह हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पे यहाँ पे ट्यूमर मौजूद है, तो इस तरह क्या शेप है उसकी वो देख सकते हैं हम इसका। इन द इंडस्ट्री ट्रेसर आर यूज टू लोकेट वेयर एंड टेयर, इन तोड़ फोड़ को देखने के लिए ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी के चलते हुए पार्ट्स है उसके अंदर जो तोड़ फोड़ है उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कहाँ पे क्रैक्स आ गए या फिर कहाँ पे तोड़ फोड़ होगी हमारे पास। दे कैन बी यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स, यानी कि अंडरग्राउंड पाइप्स में भी ये क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। अब आगे देखिए हम एग्रीकल्चर में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। एग्रीकल्चर में हमारे पास फिर वही फास्फोरस 32 इस्तेमाल हो रहा है, इज यूज्ड एज ट्रेसर टू फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द फॉस्फेट फर्टिलाइजर, यानी कि जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्लांट हैं, पौधे हैं, वो क्या करते हैं, कितनी अच्छे तरीके से फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा बेहतरीन हो रही होगी। इस चीज़ को देखने के लिए कि प्लांट कैसे कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रेडियो आइसोटोप फास्फोरस 32 इस यूज़ कर रहे होते हैं हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको, रेडियो आइसोटोप को। मेडिकल ट्रीटमेंट में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्योरिंग वेरियस डिजीज,
ये मुख्तलिफ डिजीज़ के क्योर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एज अ न्यूक्लियर मेडिसन के तौर पे है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट है, जैसे कि कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड फॉर क्योरिंग कैंसरस ट्यूमर, यानी जो कैंसरस ट्यूमर होता है वो उसको ट्रीटमेंट के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है? रेडिएक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा एंड सेल्स है, और जो सेल्स होते हैं, अब ये कैसे करते हैं? रेडिएशंस किल द सेल ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द पेशेंट, यानी कि जो रेडिएशंस होती हैं ये क्या कर रही होती हैं? लगातार उसके ऊपर पड़ रही होती हैं, उसके ऊपर फोकस की होती हैं, फिर वो क्या हो जाता है कि वो मैलिग्नेंट जो होता है लगातार क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा होता है, जो कि पेशेंट के अंदर मौजूद होता है। तो उसकी तरह हम ये कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इस तरह ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।